बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार ने नादिर गुल को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्राइमरी जिला कोरंगी कराची तैनात कर दिया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम ज़ैनुल आबदीन का तबादला करके उनको डायरेक्टर सिंध टीचर्स एजुकेशन तरक्याती अथॉरिटी तैनात कर दिया है। इन दोनों अफसरान के तकर्रुर तबादलों का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि सिंध सरकार ने सेक्रेटरी महकमा बराए अक़लियती अमूर मोहम्मद अब्बास बलोच का भी तबादला कर दिया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल अलीम लाशारी को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए अक़लियती अमूर मोहम्मद अब्बास बलोच का तबादला करके उनको नया कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी बराए महकमा अक़लियती अमूर का ओहदा भी खाली हो चुका है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन भी इन दोनों तकर्रुर तबादलों का जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। अब्दुल अलीम को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद अब्बास बलोच का तबादला करके कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल अलीम लाशारी को ओहदे से हटा दिया गया है। जी हाँ, सिंध सरकार ने सेक्रेटरी महकमा बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अब्बास बलोच का तबादला करके कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद तैनात किया, जबकि कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल अलीम लाशारी को ओहदे से ही हटा दिया गया है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। एंजियोग्राफी मशीन आने के बाद ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को लाखों रुपए के महंगे इलाज की सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। राबेल अशरफ रिपोर्ट करेंगी। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम, गरीब मरीजों के लिए किया एक और बेहतरीन काम। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह रुकन सिंध असेंबली कासिम सुमरो ने किया। ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन से मरीजों को लाखों की मालियत में होने वाले इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। रुकन सिंध असेंबली कासिम सुमरो का कहना था कि ट्रॉमा सेंटर में एंजियोग्राफी मशीन के तनसीब सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए एक और बेहतरीन कदम है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर फाहद का कहना था कि सर्जरी का शोबा इस सहूलत के जरिए सर्जरी और कार्डियोलॉजी के मरीजों की मजीद तशखीस और इलाज की सहूलत फराहम कर सकेगा। इस मशीन के जरिए कट नहीं लगा, एक सुई की मदद से मर्ज की तशखीस की जा सकेगी। इसका फ़ायदा ये है कि जो काम आपको पहले ओपन सर्जरी के थ्रू करना पड़ता था, जिसमें आपको एक लंबा कट लगाना पड़ता था और उसका ज़ख़म भरने में टाइम लगता था, पेशेंट को मोबाइल होने में टाइम लगता था, पेशेंट अस्पताल में ज़्यादा दिन दाखिल रहता था। डॉक्टर्स का कहना था कि एक और मशीन आने से ज़्यादा मरीजों को बैक वक्त में देखा जा सकेगा और मर्ज की तशखीस की जा सकेगी। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ अजला के मरदमशुमारी अमले ने कन्वेंस अलाउंस ना मिलने के खिलाफ इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। हमारे मुतालबात पूरे करो, मरदमशुमारी का अमला बिफर गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वफाकी इदारे शुमारियात के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी का अमला कन्वेंस अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गया। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक नारेबाजी की। मुजाहिरीन में शुमार कुंदगान और सुपरवाइजर भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कन्वेंस अलाउंस की रकम डिप्टी कमिश्नर्स हड़प करना चाहते हैं। जानबूझकर कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा। देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये था कि ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो इन्होंने डीसीज को पैसे दिए उसको कन्वर्ट करके हमें फ्यूल एडजस्टमेंट की जाए, क्योंकि ये फर्स्ट डे से फेलियर रहे हैं। हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की, पूरे कराची में मुहैया नहीं की है। अब आप मुझे बताइए, जो हमारे मजलूम असातिज़ा के वो भी पैसे हड़प करना चाह रहे हैं। 1-2 अजला में कुछ पैसे दिए गए जो हमारे हिसाब से बहुत कम है, लिहाजा हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम बार बार कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को भी पाबंद किया जाए। मुजाहरा करने वालों ने इदारे शुमारियात के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगरो से मुज़ाकरात के दौरान इसरार किया कि उन्हें हक दिलाया जाए। डायरेक्टर इदारे शुमारियात बोले कि ट्रांसपोर्ट की रकम डिप्टी कमिश्नर्स को फराहम करना
होना है। बुनियादी तौर पर ये जो इनका एहतजाज था ये होना डीसीज़ के ख़िलाफ़ था, और बल्कि डीसीज़ के भी जो है ना वो नहीं, असल में समझ की बात है कि इनको जो रिम्यूनरेशन चार्जेस दे रहे हैं उसमें इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं। मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। हुकूमत सिंध की जानिब से ग्रांट जारी होने पर भी बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। ये रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहों का बहरान, मुलाजमीन परेशान। शहर कायद में KMC के 14 और DMCs के 28,000 मुलाजमीन गुज़श्ता माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। 9 अप्रैल को ईस्टर के त्यौहार होने के बावजूद मसीही मुलाजमीन के हाथ खाली। तनख्वाहों की अदायगी में बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया नाकाम। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईद पर एडवांस तनख्वाह की अदायगी न करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं कि हर माह की 7 तारीख को लाजमी तनख्वाह अदा की जाए, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सा तरीक़ाकार तब्दील है, क्योंकि उसके लिए 5 तारीख तक वो एवज़टी ग्रांट जारी होनी होती है। इस दफ़ा 30 मार्च को जारी हुई है और कल इनके अकाउंट में मुंतकिल भी हो चुकी है स्टेट बैंक की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद कि अभी तक जो तनख्वाहें जारी ना करना है, ये ईद एडवांस से बचने की एक साजिश है। मुलाजमीन ने शिकवा किया है कि महंगाई अपने ज़ोरों पर है। KMC का महकमा ख़जाना ना माह रमज़ान का एहतराम कर रहा है और ना ही ईद की तैयारियों के हवाले से मुलाजमीन की परेशानियों को समझ रहा है। महंगाई का एक दौर है, लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे कि महंगाई के दौर के अंदर रमज़ान के अखराजात हैं, ईद के अखराजात हैं, ईस्टर का त्यौहार जो है वो मसीही भाइयों का सर के ऊपर है, तो सब लोग परेशान हैं, लेकिन किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मसीही मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा ना की गईं तो ईस्टर का त्यौहार बतौर एहतजाज प्रेस क्लब के सामने मनाएंगे। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये बीमार हथनी के इलाज के लिए गैर मुल्की 11 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा चिड़ियाघर का दौरा किया। तबीयत में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस लगा दिए। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। चिड़ियाघर में बीमार हथनी की सेहतयाबी के लिए कोशिशें जारी। 4 पॉज नामी NGO के डॉक्टर्स दूसरे रोज भी हथनी का मायना करने पहुंचे। नूर जहां की तबीयत में बेहतरी लाने के लिए डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगा दिए, साथ ही विटामिन का कोर्स भी शुरू कर दिया। डॉक्टर मरीना कहती हैं कि हथनी को एक्सरसाइज की जरूरत है, चलने फिरने से इलाज में बेहतरी आएगी। पेन किलर्स और विटामिन वक्त पर देने होंगे, फिर भी हालत बेहतर ना हुई तो हम दोबारा चिड़ियाघर का दौरा करेंगे। KMC invited the 4 Post team to come here and to do health assessment of the elephant so that we know what the diagnosis is. Yesterday we did full examination of Nur Jahan. It was necessary to sedate her a little bit and to keep her standing with the help of a crane because she is a heavy big animal, so it's not so easy to keep her in stable position, keeping in mind her posture at the moment. डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी के मुताबिक नूर जहां की हालत में 60% बेहतरी आई है। 15 दिन में हथनी ठीक हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि 60% जो है रिकवरी हुई है। उसकी जो स्वेलिंग थी वो आपने भी देखा होगा, आपके कैमरे की आंख ने भी देखा होगा। पहले की सोजन और अब की सोजन में काफ़ी हद तक तकरीबन 60% रिकवरी हो गई है। मज़ीद इसकी जो रेकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स और उसके दवाइयाँ जैसे जारी रहेंगी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसको सेहत दे। जू इंतजामिया की जानिब से नूर जहां के लिए उसके पिंजरे में खुसूसी इंतजामात भी किए जा रहे हैं ताकि हथनी को बेहतर माहौल फराहम हो सके। जुनैद जावेद, सिटी 21। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। PTI की जानिब से बाहर कॉलोनी में भी स्क्रीन का एहतमाम किया गया, जहां बराह रास्त चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी लाइव खिताब किया। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से फैसला आने के बाद कप्तान के खिलाड़ी खुशी से निहाल। अदालती फैसले की खुशी में लियारी बिहार कॉलोनी में स्क्रीन लगाई गई, जहाँ कप्तान का खिताब वीडियो लिंक के जरिए दिखाया गया। तकरीब में इमरान खान के खिताब से कबल PTI के शरीक ओहदेदारान ने भी खिताबात किए। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में आईनी बहरान लाना चाहती है। कराची के अवाम जाग चुके हैं। कराची के अवाम आपको यहाँ से उठा के और खास तौर से लियारी के अवाम आपको यहाँ से उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर 18 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की नवीद भी सुनाई गई। सिंध हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला कर लिया। अब स्कूल्स में मौसीकी का शगफ रखने वाले तालिब इल्मों को गुलकारी भी सिखाई जाएगी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए।
सरकारी स्कूलों में अब मौसीकी के सुर भी बखेरेंगे। सिंध सरकार ने सरकारी सतह पर मौसीकी के फरोग का फैसला कर लिया। कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स के अंदर मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले तालिबे इल्मों को गुलकारी की तालीम भी दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने 14 ग्रेड के 750 म्यूजिक टीचर्स की नई भर्तियां करने का उसूली फैसला कर लिया। नई भर्तियां जिलाई सतह पर की जाएंगी, जिनके इख्तियारात हर जिले के तालीमी अफसर को दिए गए हैं। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 17 अप्रैल तक हर जिले में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों से टेस्ट और इंटरव्यू लिए जाएंगे। टेस्ट में 40 नंबर हासिल करना लाजमी करार दिया गया है, जिसके बाद टेस्ट पास उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मार्च के महीने में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त में 24% से ज़ायद कमी 37,95,000 टन रही, जबकि रवां माली साल 9 माह में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 17.5% कमी से 3,36,00,000 टन रही है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, शरह मुबादला, बहरान और कमज़ोर मुआशी इशारिये सीमेंट और दीगर सनतों को भी बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त के अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 24.19% कमी से 37,95,000 टन रही, जो गुज़िश्ता साल मार्च में 50 लाख टन थी। मार्च 23 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 33,56,000 टन रही, जो गुज़िश्ता साल मार्च की सीमेंट मुकामी फरोख्त 47,10,000 टन से 28.75% कम रही थी। मार्च 2023 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 4,38,433 टन रही, जो मार्च 2022 की 2,95,032 टन एक्सपोर्ट के मुकाबले में 48.46% जायद रही है। रवां माली साल 9 माह में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 17.59% कमी से 3,36,00,000 टन रही। जुलाई से मार्च सीमेंट की मुकामी फरोख्त 15.4% कमी से 3,05,64,000 टन रही। रवां माली साल जुलाई तक मार्च सीमेंट की एक्सपोर्ट 34.62% कमी से 30,36,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक तामीराती सरगर्मियों में कमी सीमेंट इंडस्ट्री के साथ मजदूरों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही हैं। साथ ये भी कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम, शरह मुबादला, बहरान और कमजोर माशी अशारिये सीमेंट और दीगर सनतों को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। बस शामिल करेंगे FIA सिंध में तकर्रुरों तबादले कर दिए। कैप्टन आसिम खान को डायरेक्टर लॉ तैनात किया। आसिम खान एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ के दफ्तर में फराइज अंजाम देंगे। बात करेंगे समर अब्बास से। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये FIA साइबर क्राइम साउथ जोन के इंचार्ज थे कैप्टन आसिम खानी, इनको डायरेक्टर। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के घर में 9 मार्च को चोरी की बड़ी वारदात में मुलविस साबिक पुलिस अफसर को बेटे और बहू समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से चोरी किया गया 50% सोना और जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान ने कुछ जेवरात और सोना अंदरून सिंध फरोख्त करके गाड़ी खरीदी थी। साबिक मेयर कराची के घर करोड़ों की चोरी, मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में साबिक पुलिस अफसर अताउल्लाह कल्होड़, उसका बेटा और बहू मुलविस निकले। साबिक मेयर वसीम अख्तर के डिफेंस फेज 6 में वाक़े बंगले में चोरी का मुकदमा 9 मार्च को उनकी घरेलू मुलाजिम तुफैल की मुद्दईयत में दरख्शत थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मुताबिक चोरी की गई अशिया में 2 तोले की 10 तलाई चूड़ियाँ, 12 तोले की 8 चूड़ियाँ, 2 तोले सोने के 6 टॉप्स, 1 डायमंड सेट, 1 डायमंड टॉप्स, 3 डायमंड अंगूठियाँ और एक बड़े हीरे वाली अंगूठी शामिल है। 1 लाख रुपए नकदी भी चोरी किए गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान से चोरी किया गया 50% सोना और जेवरात बरामद कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान ने कुछ जेवरात और सोना अंदरून सिंध फरोख्त किया। मुल्जिमान की निशानदही पर तफ्तीशी टीम अंदरून सिंध पहुंची तो पुलिस को पता चला कि मुल्जिमान ने चोरी शुदा सोना बेचकर गाड़ी खरीद ली थी। जराये के मुताबिक मुल्जिम साबिक पुलिस अफसर घरों में डकैतियां करवाता था और कराची के पोश इलाकों में घरों में काम करने वाली मासियां भी उसकी टीम का हिस्सा हैं। मासियां घरों में काम करके तमाम मालूमात अताउल्लाह को फराहम करती थी। गुज़िश्ता दिनों मुल्जिम अताउल्लाह के भाई ने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए दरख्शां थाने के पुलिस अफसर मकबूल मेहर के खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा भी दर्ज कराया था। शाहजेब हुसैन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध का सूबे में गैस की किल्लत पर वफाक के सामने सख्त एहतजाज। कहा कि वफाकी हुकूमत गैस की तकसीम की पॉलिसी तब्दील करे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। नामों का ऐलान 2-3 दिन में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख, वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे।
वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में गैस का सख्त बहरान है तो दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में गैस की पैदावार 33,581 MMCFT है, जिसमें 21 से 22,000 MMCFT गैस सूबा सिंध पैदा कर रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क भर में गैस का शॉर्टफॉल है। इजलास में गैस के मसाइल को हल करने के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कौमी क्रिकेटर यासिर शाह ने शाह फैसल कॉलोनी में लगाए गए बचत बाजार का दौरा किया। शाह फैसल के असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने यासिर शाह का इस्तकबाल किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। गेंद को अपनी उंगलियों में घुमाने वाले मायानाज कौमी क्रिकेटर यासिर शाह अब बचत बाजार में घूमने लगे। बचत बाजार के दौरे के मौके पर यासिर शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। तो ये कराची के लोगों के लिए बहुत अच्छा वो किया सिंध गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है AC साहब आसमा जो है और तारिक भैया इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत ज़बरदस्त लगा कि यहाँ की अगर लोगों के लिए मतलब ख़ासकर रमज़ान में जो चीज़ें बाहर महंगी मिल रही है यहाँ पे सस्ती मिल रही है, 20% ऑफ मिल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त। यासिर शाह के साथ वजीर बल्दियात सिंध हुसैन के कोऑर्डिनेटर तारिक खटक भी मौजूद थे, जिन्होंने बाजार को आवाम के लिए बेहतरीन करार दिया। तो मैं समझता हूँ ये इनकी काविशों की वजह से है। यहाँ पे आपको गारमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं, सब्जियाँ भी नज़र आ रही हैं, आपको बेकरी आइटम्स भी नज़र आ रही हैं, आपको शरबत वगैरह हर तरह की चीज़ें, यानी कि जो रमज़ान के लिए नेसेसरी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जो काम इन लोगों ने किया ये तारीख़ी काम है। शाह फैसल कॉलोनी की असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल और इंतजामिया की जानिब से यासिर शाह को गुलदस्ता भी पेश किया। जित अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। रमज़ान के महीने में लोग नेकी कमाने का मौका जाने नहीं देते। NGO और तालीमी इदारों जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुश्तरका अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। नॉर्थ नाजिमाबाद में सैलानी वेलफेयर और स्टैम्प स्कूल के ताउन से ज़रूरतमंद अफराद को इफ्तार कराया जाता है। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर ने इफ्तार दस्तरखान का दौरा किया है, उनसे अहवाल जानते हैं। जनाब, आपका कराची में अफ्तार दस्तरखान की रिवायत सदियों साल पुरानी है और हर साल अल्लाह के बंदे रोज़ेदारों को अफ्तार करा के सवाब हासिल करते हैं। अब इस कार खैर में स्कूलों और तालीमी इदारों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं स्टेप स्कूल के दस्तरखान पर, जहाँ पर हमारे साथ स्टेप स्कूल के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मैंने अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है। मैं रीजनल हेड हूँ। स्टेप स्कूल सिंध और बलूचिस्तान रीजन मेरा है और दूसरा हमारा स्टेप स्कूल जो है वो फोकस करता है कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। हम बच्चों को तालीम और तदरीस के साथ साथ हम उनको कम्युनिटी में किस तरह अपना एक किरदार अदा करना है ये भी बताते हैं। साथ ही साथ हम उनको कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाते हैं। यहाँ पर पर थाल पे हम 4 बंदे रखते हैं और सैलानी जो है उसमें बड़ी महारत लगता है किस तरीके से थालों की डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लोग बिल्कुल सेटिस्फाई होकर अपने इफ्तार करके जाते हैं। एक तरीके से खाना एक टाइम का खाना ही पूरा करके जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं कि पीछे अफ्तार दस्तरखान पर लोग बैठे हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। ये सारे वॉलंटियर्स जो हैं ये बग़ैर पैसों के यहाँ पर काम कर रहे हैं, नेकी कमाने घर से बाहर निकले हैं ताकि यहाँ पर जो है वो लोगों को अफ्तार करके वो जो एक खुशी होती है रमज़ान में, जो एक नेकी कमाने का जज्बा होता है, उसका ना सिर्फ इज़हार किया जा रहा है बल्कि कराची की रिवायत को भी ज़िंदा रखा हुआ है। और अब तालीमी इदारे, असिस्टेंट कमिश्नर और जो NGOs हैं वो मिलकर लोगों को अफ्तार दस्तरखान पर खुशियाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी, अब कुछ बात करें डॉलर की, तो सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलने से मुतालिक IMF की तस्दीक। रुपए की गिरती कदर रुक गई। इंटरबैंक में एक ही दिन में अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। मुसलसल तेजी के बाद डॉलर की कदर में कमी। सऊदी अरब से पाकिस्तान को कर्ज मिलने और IMF की तस्दीक। रुपए की मुसलसल गिरती कदर को सहारा मिल गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 3 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 85 पैसे की बुलंद सतह से गिरकर 284 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की सपोर्ट फराहम करने की तस्दीक होने पर रुपए में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी सस्ती हो गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 294 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 4 रुपए कमी से 317 रुपए और बरतानवी पाउंड 3 रुपए सस्ता होकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 80 रुपए पर बरकरार रहा और सऊदी रियाल 90 पैसे कमी से 77 रुपए 50 पैसे का हो गया। अफ्तार के बाद बेशतर शहरी मनपसंद चाय पीने के लिए होटल्स का रुख करते हैं। बहादुराबाद कैफे की मुख्तलिफ अक़साम की मशहूर चाय पीने के लिए शहर भर से लोग आते हैं। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत।
بالکل جی، افطار کے بعد چائے کے شوقین جو ہیں وہ ہوٹلوں کی جانب رخ کرتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چائے کی جانب پینے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف مقامات ایسے ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کو اپنی من پسند چائے مل جائے۔ میں اس وقت بہادر آباد سے متصل جو ہے ایک کیفے میں موجود ہوں، کیفے بہادر آباد میں۔ یہ ہمارے ساتھ علی صاحب یہاں کے ہوٹل کے موجود ہیں، ان سے جانتے بتائیے گا کون کون سی چائے آپ کے پاس موجود ہے اور کیا ایسی خاصیت ہے کہ لوگ دور دور سے یہاں چائے پینے آتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے پاس ہر قسم کی چائے موجود ہے، جیسے کہ دودھ پتی ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ گرین ٹی ہوتی ہے اور کافی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اور ملائی والی چائے بھی ہمارے پاس بہت مشہور چلتی ہے۔ تو یہ ہے کہ خاصا افطار کے بعد لوگوں کا یہاں پر رش ہو جاتا ہے، جس میں ان کی طلب ہوتی ہے کہ ان کو فوراً چائے مل جائے اور وہ نماز کے بعد پہلے جو کام کرتے ہیں وہ چائے پینے ہی آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یقینی طور پر یہ ایک ہوتا ہے کہ افطار کے فوراً بعد جو چائے کے شوقین افراد ہوتے ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ چائے کی طلب محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کون سی چائے پینا ہے۔ بتائیے گا کہ یہاں کی چائے کے بارے میں کیا کہیں گے اور کون سی چائے آپ جو ہے افطار کے فوراً بعد کون سی چائے پینا پسند کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہاں کی چائے بہت زبردست ہے۔ کریم آباد سے ہم آئے ہیں یہاں پر چائے پینے کے لیے اور بہترین کڑک چائے ملتی ہے یہاں پر، جیسے کہ میں اور میرا فرینڈ یہیں ہم نے افطاری کی ہے پیچھے اور ادھر ہم آئے ہیں۔ بہت زبردست چائے ہے ماشاءاللہ، کافی رش بھی ہوتا ہے یہاں پر۔ یہاں پر مختلف اقسام کی چائے جو ہے وہ ملتی ہیں اور لوگ دور دور سے یہاں پر پینے بھی آتے ہیں اور چائے کے شوقین افراد چونکہ افطار کے فوراً بعد ان کو چائے کی طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ مختلف جو ہے اپنے من پسند جو ہے وہ چائے پینے کے لیے یہاں پر رخ کرتے ہیں۔ جی